रतन जो हमेशा ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है, सुबह सुबह पंचायत का सीजन 69 लगाने अपनी 3 साल बड़ी बीवी पतंजलि केश कांति से खीर खा के प्राइम लोकेशन पे पहुंचता है, जहां 2 हरामी बेटे अपनी मां को साथ रखना चाहते हैं पर बाप को नहीं। ये 2 भाई रघुनाथ और लखन मां को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। तो ठाकुर नवरत्न इन्हें अवतार की मोरल स्टोरी सुनाता है। अरे तुम कितना शरीफ हो, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। अरे भूल गए वो दिन जब तुम्हारे बाप पर बुरा समय आ रहा। अरे अवतार किशन के बेटे हैं, कोई लल्लू पंजू के नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। पर इनकी मोरल फिर भी गीली नहीं होती। तब फिर जैसे ही बागबान का बाण इनकी गान में डालता है, इनकी हाथों हाथ फटके 4 हो जाती है। और जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए। अब रईस ठाकुर का दिन भर का यही काम है, सुबह आके पंचायत की सीजनिंग करना और फिर खेतों में जाके अपने छोटे भाई सतीश, जय वो हरीश है। हाँ, तो भाई हरीश अलसी को सहलाना, जो एकमात्र पढ़ा लिखा लड़का है, ये गांव वालों को खेती में केमिकल वगैरह डाल के ज्यादा मुनाफे बनाने की स्कीमें बताते रहता है। और एक खासियत इन बीजों की ये है कि इनकी सिंचाई और खाद का खर्चा बहुत ही कम है। वहीं गांव के ढीले चबूतरे आके दादा ठाकुर से उनका मेला दिलों का बचाने बोलते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ। और एंट्री होती है दादा ठाकुर के हमशक्ल भाई सख्त लोंडे ठाकुर पैराशूट की, जो मेले में जाके गुंडों की पैराशूट में नारियल घुसेड़ के भगा देता है और एक बंदे की गर्दन मरोड़ देता है और फिर उसे ही उठा के समझाइश करके भगा देता है। थापड़ी गए, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दिन भर ये तीनों भाई लोग ऐसे ही कलोले करके अपने टाइम पास करते रहते हैं। अब यहाँ आधी रात को डब्बू भिखारी भीख मांग रहा होता है, जिसे बालों के गुच्छों में एक्स्ट्रा सफेदी की चमकार लगाए मम्मा ईरानी रोटी ऑफर करती है। पर डब्बू बैंकॉक पिज्जे से कम में मन ही मानने वाला, तो वो उसे धत तरी करके चला जाता है। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा, क्षमा करना। अब अपना सा मुंह उठा के मम्मा ईरानी अंदर जाती है, जहाँ मम्मा ईरानी का हरामी बेटा हक्का पक्का, जिसने थूत पे आदिवासी तेल लगा के भालू जैसे बालों की लहर दौड़ा रखी है, मम्मा ईरानी की चाय गिरा देता है। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, या हमें और बेइज्जत करवाएगी? समझ नहीं आ रहा बैंकॉक की भाई की थूत पे बाल है या बालों के बीच में थूत। यहाँ पता चलता है कि ठाकुर नवरत्न के पापा ठाकुर ने इसकी गोदाम के साथ साथ इनका हुक्का पानी भी बंद कर रखा है, क्योंकि इसने सालों पहले गांव की बंदी का रेप किया था और इसका केला काटने की बजाय उसी लड़के से इसकी शादी करा दी गई बैंकॉक। और अब ये अपनी मम्मा ईरानी, बीवी नदानी और बेटी सयानी के साथ दिन रात हाका करते रहता है। ये कैसी डायन का नाम है, हाका? अब अगले दिन दादा ठाकुर फ्रेश होके झूले पे बैठ के छोटे कपूर के लिए रिश्ता लेके आता है। हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। ये तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अब जैसे मेहमानों के जाने के बाद टाबरिया चखने पे टूट पड़ते हैं, ये फोटो पे टूट के फोटो की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और अपना सख्त लौंडा पिघल के फटी फोटो को जोड़ के इसका रवीना टंडन फ्रॉम लंदन बना के विदेशी लोकेशन पे देसी प्री वेल्डिंग का ड्रीम शूट करके हाथों हाथ शादी करके रात के डिनर के साथ अपनी बीवी कियो कार्पिन के डेजर्ट में भी उंगली करना शुरू कर देता है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन तभी ठाकुर नवरत्न इसके हाथ को आया मुंह लगा करके बुला लेते हैं। अर्जुन आया भैया। और पता चलता है गांव में नई टीचर कुमारी वेस्लिन आई है, जिसकी एक ही क्वालिफिकेशन है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और ठाकुर नवरत्न पैराशूट को टीचर वेस्लिन का भारी सामान उठा के साफ सफाई करने भेज देता है, जहां वेस्लिन पैराशूट को देख के अपनी पेट्रोलियम जेली निकालते हुए दांतों से अपने ही होंठ उधेड़ रही होती है। क्या माल है यार। और तरबूज उठाते हुए पैराशूट के पीछे अपने वाटरमेलन्स लगा के भाई के मेलन में वाटर लाने की कोशिश करती है। और सख्त लौंडा पैराशूट, जो सिर्फ अपनी बीवी की गर्मी के सामने ही पिघलता है, इसको कह के निकल जाता है। अब अगले दिन फिर ठाकुर नवरत्न से वेस्लिन की जेली मेरा मतलब है हालचाल लेने पूछता है, जहाँ भाई बैठ के सेक्स क्राइम पढ़ने लग जाता है। बवाल चीज है बे। वहीं आधी नहाई धोई वेस्लिन अपनी जेली का झाग बॉडी पे लगा के फिर इसे देख के अपने अपर लिप्स काट के अपने लोअर लिप्स का इंतजाम करने भाई पे छलांग लगा देती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। 15 दिन हो गए बैंकों के बच्चों को पढ़ाई कराने की बजाय अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये गांव है, आपका शहर नहीं, यहाँ जरा संभल के रहिएगा, वरना आपको गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। काश ऐसी टीचर हाईलैंड क्रीम ब्लेंडेड मुझे मिल जाती। अब क्या बके जा रहा है जय? अरे वो मैं टीचर विस्की की बात कर रहा था, वो बहुत दिन हो गए ना इसलिए।
तो पैराशूट फिर वैसलीन की जेली को अपनी खुशकी दिखा के चला जाता है। तेरी बहन बियाह करवा का छापड़ी गए। इधर ठाकुर पंचायत के साथ साथ गांव में GPL यानी अरे मेरा मतलब है ग्रामीण पीपल्स लठैती कराते रहता है, जहां हक्का पक्का का लठैत झोटा मल आके मुट्ठी लठैत को झड़ा देता है। और कितने नंबर को अखाड़े में उतारोगे? और जंपिंग जैक लेके एंट्री होती है पैराशूट की, जिसकी लठ घुमाई दिखाने के लिए कैमरामैन झोटा मल की काली गेंद के नीचे से कैमरा लेके जाता है और पैराशूट झोटा मल का गुटका फाड़ के उसकी पीक निकाल देता है। और तभी एंट्री होती है झोटा मल के मामा के लड़कों की। पैराशूट गले में लाठी फंसा के इसके मामा के लड़कों की भी गामा फाड़ देता है। एक भाई आड़ू मल के पैर तड़का के उसके आड़ू तोड़ देता है। भैंस गवार की भैंसे जैसी बॉडी को कला मुंडी खिला के उसका गोबर निकाल देता है। और तभी इलेक्ट्रा के हथियार साई के साथ बबली गेंद फंसाई इस पे हमला कर देता है और डेयर डेविल पैराशूट इसी की साई से इसकी बबली गेंद फाड़ देता है। और हाथों हाथ गांव वाले देसी चीयर लीडर्स के साथ आके भाई की विनिंग को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जिसके बाद हरीश अलसी हक्का पक्का की बेटी सयानी के साथ खेत में गन्ना करने निकल जाता है। और अब इन सब बुकलंडी के बाद मॉडर्न बीवी केओ कार्पिन घर में झोंका लगाने लग जाती है। कभी केश कांति को ताने मारती है। और जब कोई सुहागन उड़ान डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। कभी नवरत्न के ठंडे में डंडा कर देती है। क्या? 1 गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। माइंड इट। कभी हरीश की अलसी के बीज निकाल देती है। अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ। और फिर पैराशूट के नारियल कर देती है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। तो कूल नवरत्न आखिर इसे सारी जायदाद के पेपर और चाबी दिला के इसे ठंडा कर देता है कि बैंकॉक अब ये बकचोदी बंद कर। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। और सबकी गोदाम गर्म करने के बाद कलेजे में ठंडापन महसूस होते ही इसे हाथों हाथ चक्कर आ जाते हैं। और पता चलता है कि केओ कार्पिन मम्मा अर्थ बनने वाली है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। जहाँ इसके पापा डाबर आमला आ जाते हैं, जो नवरत्न के सामने कालीन बन जाते हैं। बहुत दिनों से पैरों में तेल नहीं लगाया। ठाकुर साहब पाए लागू। समझी जी आप तशरीफ रखिए। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की। अब केओ कार्पिन को याद आता है कि कैसे एक टाइम सब रेशम का एहसास जगे चेहरा कितना खास लगे करने डाबर आमला के पास जाते थे। बहुत दिनों से पैरों में तेल नहीं लगाया। ये देखते ही केओ कार्पिन का तेल निकल जाता है और वो हाथों हाथ नवरत्न के पैरों में गिर जाती है। और पैराशूट के साथ भांग पी के शूटिंग देखने जाती है, जहाँ 50 सेंट के 14 अठन्नी और फटे रंगीन कॉन्डम पहने चबूतरों को देख के दोनों को सपन दोष हो जाता है और दोनों सपने में अपनी नशीली हवस का पंजाबी और पश्चिमी सभ्यता का नंगा नाच करते हैं। आप कौन? आपका क्या नाम है? अब एक चौथ खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है, जहाँ छोटा बैंगन आके पैराशूट को बताता है कि वैसलीन फर्श पे गिर गई है। अब ये वैसलीन को उठाने जाता है और वो नुकीले ब्लाउज के साथ इस पे हवस का हमला कर देती है और पैराशूट इसे धक्कम पेल देने के बजाय धक्का दे के निकल जाता है और ये फांसी लगा के JBPD यानी जली बिल्ली पे डेड हो जाती है, जहाँ इसका सुसाइड नोट दीवार पे लिखा मिलता है। और नवरत्न हाथों हाथ पंचायत लगाने जा रहा होता है, जहाँ पंजाबी नवरत्न अपने तमिल पापा ठाकुर केश किंग द बॉस की फोटो को देख के फ्लैश बैक में चला जाता है, जहाँ दिखाया जाता है ओरिजिनल पंचायती केश किंग, जो 5 किलोमीटर दूर से सिगार मुंह में डाल के 2 तीली पे माचिस लगा के सुट्टे मारने का और गमछे को कला मुंडी खिला के पहनने का शौकीन है। भाई सबकी थूतनियाँ गमछा घुमा के बंद कर देता है। क्यों हिला डाला ना? ये अपने बेटे नवरत्न के लिए केश कांति को देखने आया है, जहाँ पता चलता है कि मम्मा ईरानी इसकी बहन ईरानी है, जिसका पति मुठीला डालडा रंजीत है। और वही दिखाया जाता है इसका बेटा हक्का पक्का, जो अभी चमेली का तेल लगाता है। यहाँ बहन ईरानी केश कांति का हियरिंग टेस्ट, तेरी बहन बियाह करवा का वॉकिंग टेस्ट, वाइवा वगैरह लेती है।
पहले शादियों के लिए लड़कियों की टेस्टिंग ऐसे ही होती थी। यहाँ नवरत्न को सपन दोष हो जाता है और वो केश कांति के साथ सपने में अपनी ऑयली हवस का ठंडा ठंडा कूल कूल डांस करता है। वाह क्या बात है। शाबाश। ये सब देख के हक्का पक्का का रीठा खड़ा हो जाता है और ये सीधा वहाँ से जाके गांव की लड़की नादानी का रेप कर देता है। और पंचायत में केश किंग पहले तो इसके रेप का गवाह सबूत मांगता है, जैसे कि बैंकॉक बंदी अपना रेप करवाने के लिए गवाह अपने साथ लेके घूमती है। इस बात का कोई चस्पदित गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा फाइल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। अब हक्का पक्का को लगता है कि ये बच गया और तभी छोटा चेतन आके सब बता देता है। मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशेट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। और हक्का पक्का का पका हुआ केला काटने के बजाय ये नादानी से उसकी शादी करवा देता है। ये बैंकॉक बढ़िया है, जहाँ मुठीला डालदा तड़क जाता है कि बैंकॉक रेप या सेक्स तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, पर शादी अपनी जात वाली बराबरी वाली लड़की से ही करेंगे चादर मोद। ये भी तो आज भी चलती है। सही कहा भैया। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो भाई फिर गमछा घुमा के सुट्टा जला के जा रहा होता है कि डालडा केश किंग को गोली मार देता है और मरते मरते सिस्टम पार देंगे। रुक जाओ। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। और मरते मरते इन सबका 18 साल का हुक्का पानी बंद करवा के गमछा घुमा के आखिर केश किंग की बोतल का तेल निकल जाता है। और फ्लैशबैक से वापस आते ही नवरत्न पैराशूट से बिना कुछ पूछे ताछे, बिना हेड राइटिंग मिलाए, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पैराशूट के नारियल को 12 साल के लिए गांव से तड़ी पार कर देता है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई, इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गाँव से बहिष्कार किया जाता है। अब उसी दिन KGF की 14th माइन के हक्का पक्का की सजा खत्म हो जाती है, जो हरीश अलसी के साथ अपनी बेटी सयानी के कलोले देख के इसे बंद कर देता है और नादानी और मम्मा ईरानी से भगा देते हैं, जो सीधा ठाकुर नवरत्न के पास चली जाती है। अब हक्का पक्का यहाँ आके अपना भोबा फाड़ता है और कूल नवरत्न होली के बाद सयानी की शादी हरीश अलसी से करने का फैसला करता है। इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, ये हमारा फैसला है। अब रात को हक्का पक्का के गम गलत करते हुए पता चलता है कि टीचर कुमारी वेस्लिन को इसी ने पैराशूट को फंसाने भेजा था और जब वेस्लिन ने इसे रवाना करने के लिए बोला, मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूं, मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए, तो इसी ने वेस्लिन की जेली निकाल के उसे लटका के दीवार पे सुसाइड नोट लिख दिया था। ये सब मम्मा ईरानी सुन लेती है और हक्का पक्का इसे भी बंद कर देता है और हमेशा की तरह बाकी दो औरतें इसको फ्री कर देती है। अब अगले दिन फिर ओलंपिक होता है, जिसमें हरीश अलसी हल्के लट्ठबाजों की ले लेता है और तभी हक्का पक्का आके इसे चैलेंज करता है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और लाठी से लाठी लड़ाने की बजाय WWE खेलने लग जाता है और मार मार के इसकी गुद्दी लाल कर देता है। आओ साले, तुझे तो मैं बस लात की हवा से उड़ा दूंगा। ये ले, आओ आओ आ तुझे घूमे कराऊं, ले घूमियो, ले घूमियो, ले घूमियो। अब वही लट्ठबाजी देखने आई केओ कार्पिन भी आ जाती है, जिसे हक्का पक्का मार के भगा देता है और ये देख के आखिर ठंडे ठंडे कूल कूल नवरत्न की भी गोदाम गर्म होके लाल हो जाती है अब तू गया बेटा, पड़ी गए। और वो दैक कौनी घोसंड कला मुंडी बगल में मुक्का मार के हक्का पक्का का आदिवासी तेल निकाल देता है और बीच में केओ कार्पिन की डिलीवरी के लिए छकड़े को लात मारता है। अब हक्का पक्का की काली गेंद लाल करके भाई अपने सिंहासन पे बैठने वाला होता ही है कि हक्का पक्का इसके पीछे भाला करने आ जाता है और इसके भाला करने से पहले ही मम्मा ईरानी इसके बालों से भरी गोदाम में भाला करके इसकी आदि में से वासी निकाल देती है। माई कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। बाय बाय टाटा। और नवरत्न को बताती है कि भाई तेरे से गलती हो गई। सदी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और ये सुनते ही नवरत्न आखिर असली में ठंडा हो जाता है, क्योंकि पापा केश किंग पहले इसे वार्निंग दे के मरा था। जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया, वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इधर केओ कार्पिन की डिलीवरी भी हो जाती है, जिसका सारा पानी केश कांति पे छितर जाता है। और अब नवरत्न के बाद पंचायत का सीजन 3 लगाने ठाकुर पैराशूट निकलता है सिस्टम पार देंगे। और इसका नारियल दिखने से पहले ही पिक्चर एंड हो जाती है।